जी अस्सलाम वालेकुम बेटा जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने होम्योस्टेसिस के टॉपिक के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन को और इसी तरह काउंटर करंट मैकेनिज्म को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के अंदर हमने होम्योस्टेसिस के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी, जिसके अंदर हमने मेनली दो कंडीशंस को डील करना है। एक हमारे पास है किडनी स्टोन और दूसरा टॉपिक हमारे पास है रीनल फेलियर या किडनी फेलियर का नाम भी हम इसको देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात बेटा, किडनी स्टोन के अंदर हमें स्टोन का पता होना चाहिए। हम स्टोन किसे कहते हैं? हम कहते हैं हार्ड मिनरलाइज्ड फॉर्म। हार्ड मिनरलाइज्ड फॉर्म को हम क्या नाम देते हैं? स्टोन का नाम देते हैं। और अगर हम किडनी स्टोन के एक एवरेज साइज की बात करें तो हम कहते हैं कितना होता है बेटा? 2 to 3 mm होता है। ये चीजें आपने याद रखनी है। इसी तरह इसके लिए एक और नाम भी यूज होता है किडनी स्टोन के लिए, नेफ्रोलिथिएसिस। ठीक है बेटा, नेफ्रोलिथिएसिस, ये भी आपने नाम याद रखना है। अब यहाँ पे जो चीजें इंपॉर्टेंट है और जो एमसीक्यूज के अंदर आती है, जो आपको पता होनी चाहिए, वो आपसे पूछ लिया जाता है कि जी कैल्शियम ऑक्सलेट्स के आपके पास टाइप्स कितने होते हैं, कितने परसेंट आपके पास कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए कितने बेटा? 70। इसी तरह अगर आपसे कैल्शियम फॉस्फेट भी पूछ लीजिए तो हम कहते हैं कितने? 15%। इसी तरह बेटा यूरिक एसिड आपके पास 10%। अब ये तीन जो मेन है ये तो आपके बुक्स के अंदर बेटा गिवन है। इसके अलावा जो दूसरे बुक्स है उसके अंदर इस चीज का भी जिक्र ये है, अभी आपको पता होना चाहिए कि जब हम सिस्टीन का जिक्र करते तो हम कहते हैं ये कितना होना चाहिए बेटा? 1 to 3%। 1 to 3%। इसी तरह बेटा जब हम कहते हैं इन्फेक्शन स्टोन वगैरह, तो ये आपके पास कितने होते हैं बेटा? 15 to 20% तक होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 15 to 20%। अगर हम कहें ये हमारे पास किडनी के स्ट्रक्चर है, ये सबसे बाहर वाला आगे बेटा रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेड्यूला, इसके अंदर ये पायरामिड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं? रीनल पायरामिड्स। तो फिल्ट्रेशन के बाद जो आपके पास चीजें हैं वो कहां पे आती हैं? इन पायरामिड्स के पास। और लेट सपोज हम कहते हैं कि ये आपके पास क्या है बेटा? स्टोन है, जो कि किस पार्ट के अंदर बेटा? रीनल पेल्विस के अंदर क्या हो गए? डेपोजिशन इसकी हो। अब ये यहां पे भी रह सकते हैं, ये यूरिन के साथ यूरेटर से फ्लो करते हुए इस ट्यूब के अंदर भी, और आगे बेटा ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी जाके स्टोर हो सकते हैं। तो इस चीज का आपको इल्म होना चाहिए। लेकिन यहां से सर जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो मेन है, जो पूछी जाती है एमसीक्यूज के अंदर, वो आपके पास है टाइप्स ऑफ या केमिकल नेचर ऑफ किडनी स्टोन। अब नेक्स्ट, किन किन कंडीशंस के अंदर आपको किडनी स्टोन मिलेंगे? तो हम तीन कंडीशन को यहां पे लेबल करते हैं। एक है हाइपर कैल्सीमिया, दूसरा है हाइपर ऑक्सिलेरिया, और तीसरी कंडीशन है हाइपर यूरिसीमिया। ठीक है बेटा, अब हाइपर का मतलब आपको पता है क्या होता है? हाई। कैल्सीमिया मीन कैल्शियम। तो अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ जाए तो उस कंडीशन को हम क्या नाम देंगे? हाइपर कैल्सीमिया। इसी तरह अगर ब्लड के अंदर ऑक्सलेट्स बढ़ जाए तो उसको हम क्या नाम देंगे? हाइपर ऑक्सिलेरिया। और अगर ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाए तो उसको हम क्या नाम देंगे? हाइपर यूरिसीमिया। अब ये किन किन कंडीशंस के अंदर आपको मिलेगा? तो बेटा हाइपर कैल्सीमिया आपको मेनली मिलता है किसके अंदर? हाइपर पैराथायरॉइडिज्म। अब आपको पता है आपके नेक रीजन के अंदर एक ग्लैंड है जिसको हम थायराइड ग्लैंड का नाम देते हैं, और उसके पोस्टीरियर साइड पे चार मजीद ग्लैंड है जिसको हम क्या नाम देते हैं? पैराथायरॉइड ग्लैंड का नाम देते हैं। उसमें से एक हार्मोन की प्रोडक्शन होती है जिसको हम पैराथ हार्मोन का नाम देते हैं। अब अगर ये पैराथ हार्मोन ज्यादा बन जाए, अब पहली बात तो सर पैराथ हार्मोन का काम क्या है? इसका काम है बोन्स में से कैल्शियम को निकाल कर कहां पे डिपॉजिट करवाने, कहां पे ऐड करवाना? ब्लड के अंदर। अब अगर ये बढ़ जाए अपने नॉर्मल लेवल से तो होगा क्या? ज्यादा कैल्शियम बोन्स में से ये निकालेगा और उसको लाके एंटर करवाएगा, ऐड करवाएगा, डिपॉजिट करवाएगा कहां पे? ब्लड के अंदर। तो इससे अल्टीमेटली आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ये एक कंडीशन है क्या कॉज करने के लिए? किडनी स्टोन। इसी तरह बेटा हाइपर ऑक्सिलेरिया आपके पास किन किन कंडीशन या किन किन चीजों से हो सकता है? तो हम कहते हैं बेटा ग्रीन लीफी वेजिटेबल का इनटेक अगर आप ज्यादा करते हैं, इसी तरह अगर आप टोमेटोज का क्या करते हैं बेटा? इनटेक ज्यादा करते हैं, तो उससे आपको ये कंडीशन हो सकती है। और थर्ड नंबर पे आपके पास क्या बेटा? इससे एक कंडीशन आपके पास आपने सुना भी होगा, गाउट जिसको हम कहते हैं। हम कहते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो यूरिक एसिड और स्पेशली ये किसको अफेक्ट करता है? बिग टो को इफेक्ट करता है। गाउट की कंडीशन के अंदर वहां पे यूरिक एसिड की एक्यूमुलेशन होती है। और ये मेनली आपको किसके अंदर बेटा? बीफ के अंदर, क्योंकि हम कहते हैं इसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट क्या होता है? ज्यादा होता है,
और इसी प्रोटीन का जो एंड प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या, जब इसकी मेटाबॉलिज्म होती है तो वो आपके पास यूरिक एसिड है। तो ये तीन कंडीशंस आपने याद रखनी, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर ऑक्सिलेरिया और हाइपर यूरिसीमिया, जो कि कॉज बनते हैं, जो कि कंडीशन ऐसी है जिसकी वजह से आपके पास क्या हो सकता है बेटा, किडनी स्टोन। नेक्स्ट चीज आपके पास है बेटा कि किडनी स्टोन के सिम्टम्स क्या होंगे। तो बेटा यूरिनेशन के दौरान आपको पेन होगी, या उस यूरिन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, ब्लड, या उस एरिया के अंदर आपको क्या होगी बेटा, शार्प किस्म की पेन होगी। इसी तरह आपको नोजिया और वॉमिटिंग, ये कंडीशन या ये सिम्टम्स आपको मिलेंगे किसके अंदर, एक ऐसा इंसान जिसको कौन सी बीमारी है बेटा, किडनी स्टोन, जिसके गुर्दे के अंदर क्या है बेटा, पथरी। इसके ट्रीटमेंट के अंदर अगर आ जाए तो हम मेनली दो चीजों को सर लेबल करते हैं, एक है सर्जिकल ट्रीटमेंट और एक क्या है, लिथोट्रिप्सी। अब सर्जिकल से नाम से जाहिर हो रहा है कि यहां पे क्या होगी, सर्जरी होगी, उस पार्ट को ओपन किया जाएगा, वहां से स्टोन को रिमूव किया जाएगा और इसको कवर किया जाएगा, स्टिचेस लगाए जाएंगे। दूसरा जो आपके पास मेथड है जिसको हम कहते हैं नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट या लिथोट्रिप्सी, इसके अंदर होता क्या है बेटा, बम्बार्डमेंट करवाई जाती है, बुझाड़ करवाई जाती है, किसकी, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक्स की, किसके ऊपर, उस स्टोन के ऊपर, जिसकी वजह से वो स्टोन क्या हो जाता है बेटा, ब्रेक हो जाता है, किसके अंदर, सैंड लाइक पार्टिकल के अंदर, जो कि यूरिन के थ्रू बॉडी से क्या हो जाता है बेटा, पास हो जाता है। लेट्स सपोज हम कहते हैं बेटा ये स्टोन है, यहां पे हमने रेज या शॉक वेव की बम्बार्डमेंट करवाई बेटा, और यहां पे आपके पास उस स्टोन की क्या हो गया बेटा, ब्रेक डाउन हो गई, ये आपके पास किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, सैंड लाइक पार्टिकल्स के, और यही सैंड लाइक पार्टिकल आपके यूरिन के थ्रू क्या हो जाता है बेटा, पास हो जाते हैं। इसी के अंदर बेटा एक और भी इस्तेमाल होते हैं, जिसको हम, एक तो आपके पास क्या आ गया बेटा, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स वाला, इसके अलावा दूसरा बेटा हम इसके अंदर जिक्र करते हैं लेजर लिथोट्रिप्सी का। क्लियर? तो ये सारी की सारी चीजें आपने याद रखने बेटा, किससे रिलेटेड, किडनी स्टोन। यहां जो चीजें इंपॉर्टेंट है, अगेन बेटा आपके पास केमिकल नेचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज इट इज आपके पास लाइन आती है, परसेंटेज पूछ ली जाती है। इसके अलावा दूसरी चीज आपसे क्या पूछी जा सकती है बेटा, कि किन किन कंडीशन के अंदर, तो मेनली आपने याद रखना कैल्शियम का बढ़ जाना, ऑक्जेलेट्स का बढ़ जाना और यूरिक एसिड का बढ़ जाना, ये वो लीडिंग आपके पास कंडीशन है जिसकी वजह से क्या हो सकता है बेटा, आपके पास किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। दूसरी जो कंडीशन हम यहाँ पे सर डिस्कस करते हैं वो आपके पास क्या है, रीनल फेलियर। देखिए टॉपिक के नाम से जाहिर हो रहा है आपको क्या बताना चाह रहा है। रीनल हम यूज करते हैं किडनी के लिए, फेलियर का मतलब क्या होता है, किसी चीज का नाकाम हो जाना किसी काम के अंदर। अब किडनी का काम क्या था, यूरिन फॉर्मेशन या ब्लड की फिल्ट्रेशन। अब अगर वो काम सही तरीके से नहीं करेगा या वो इस काबिल ही नहीं है आपके गुर्दे के, वो आपके खून को साफ करे या यूरिन की फॉर्मेशन करें, तो इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, रीनल फेलियर या किडनी फेलियर का नाम देते हैं। तो यही बात है बेटा कि किडनीज आर अनएबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। अब फंक्शन में क्या आता है बेटा, यूरिन फॉर्मेशन आता है और ब्लड फिल्ट्रेशन आता है। तो इसका मतलब है कि सर या तो आपके पास या दोनों चीजें, ना तो यूरिन सही तरीके से बनेगा, ना सही आपके पास ब्लड की फिल्ट्रेशन हो। किस कंडीशन के अंदर, रीनल फेलियर की कंडीशन। अब सवाल यह है कि कौन कौन सी ऐसे आपके पास कॉजेज है, कौन कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से आपके पास किडनी क्या हो सकते हैं बेटा, फेल हो सकते हैं। तो पहली चीज आपके पास क्या सर, अगर किडनी स्टोन आपके पास क्या कर जाए, एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो, आप उसकी ट्रीटमेंट ना करें, तब आपके पास क्या हो सकता है बेटा, किडनी फेलियर। इसी तरह आप क्या करें बेटा, ड्रग यूज करें। अब उस ड्रग ने जाके डिसॉल्व किसके अंदर होना है, एब्जॉर्ब किसके अंदर होना है, ब्लड के अंदर। इसी ब्लड ने आना है किसके पास, किडनी, किडनी उसको साफ करना है। तो अगर आप ज्यादा डोजेज यूज करते हैं ज्यादा टाइम के लिए, तब भी आपके पास कौन सी कंडीशन हो सकती है बेटा, रीनल फेलियर। थर्ड कंडीशन आपके पास क्या सर, कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम है आपके पास, लाइक हाइपरटेंशन और डायबिटीज मेलाइटिस। याद रखिएगा ये आपके पास क्या होते हैं, लीडिंग कह लें या हम कहते हैं सर ये क्या है, मेन कॉजेज है किसके, रीनल फेलियर के। और इसी तरह बेटा कुछ आपके पास ऑटो इम्यून डिजीजेस भी होते हैं। अब ऑटो इम्यून डिजीजेस कहते किसे हैं, कि सर बॉडी अपने ही पार्ट्स के अगेंस्ट क्या बनाना शुरू कर देता है, एंटीबॉडीज वगैरह बनाना शुरू कर देता है। तो उस कंडीशन के अंदर भी आपको कौन सी बीमारी मिलेगी बेटा, रीनल फेलियर की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। अब सर इस रीनल फेलियर को हम मेनली दो टाइप के अंदर डिवाइड करते हैं, एक है एक्यूट और एक है क्रॉनिक। याद रखिएगा किसी भी बीमारी के लिए जब वर्ड क्या यूज हो जाए एक्यूट, इसका मतलब है कि इसका ड्यूरेशन क्या है, शॉर्ट है। और अगर वो एक लंबे अरसे के लिए तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, क्रॉनिक। अब
एक्यूट के कॉजेज ये लिखे हैं सर, क्रॉनिक के कॉजेज हेमरेज होगा आपके पास मेनली किसके अंदर बेटा, एक्यूट, वॉमिटिंग, डाययूरेसिस, ठीक है, ये सारी की सारी कंडीशन आपको मिलेगी बेटा किसके अंदर, एक्यूट रीनल फेलियर के अंदर, या आप क्या लिखेंगे, कॉजेज है किसके बेटा, एक्यूट रीनल फेलियर। इसी तरह बेटा जब क्रॉनिक रीनल फेलियर की कॉजेज की बात करते हैं तो हम कहते हैं सर कोई इन्फेक्शन है बैक्टीरियल, ठीक है, इसी तरह ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जिसको, या इवन हाइपोटेंशन की वजह से भी हो सकता है, और थर्ड आपके पास क्या है बेटा, डायबिटीज। तो ये आपके पास बेटा कॉजेज है किसके, क्रॉनिक रीनल फेलियर। तीसरी चीज बेटा यहां पे आपने याद रखनी है कि कौन कौन से सिम्टम्स है, हमें कैसे पता लगेगा कि एक इंसान को सर ये वाली कंडीशन, तो हम कहते हैं नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है, एपेटाइट लॉस, भूखा ना लगना, एडिमा जिसको हम स्वेलिंग भी कहते हैं, ठीक है, और ये मेनली आपको किसके अंदर मिलेगा बेटा, फुट के अंदर और एंकल के अंदर। और इसी तरह बेटा आपके पास क्या होगी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। और यहां पे एक चीज याद रखिएगा कि आपके पास फाउल स्मेलिंग भी होगी किसके अंदर बेटा, यूरिन में से आपको एक स्मेल आएगी गंदी सी, तो ये भी एक आपके पास सिम्टम है किसका, रीनल फेलियर का। फिर लास्ट चीज इसके अंदर क्या आती है बेटा, कि इस रीनल फेलियर को हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, तो हम बेटा इसको डिवाइड करते हैं दो चीजों के अंदर। हम कहते हैं एक टेम्परेरी है और दूसरा आपके पास क्या है बेटा, परमानेंट है। जब हम टेम्परेरी ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हम उसके अंदर किस चीज को लेबल करते हैं, डायलिसिस को लेबल करते हैं। और जब हम परमानेंट ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर हम किस चीज को लेबल करते हैं बेटा, आपके पास किडनी ट्रांसप्लांट को लेबल करते हैं। अब अगर हम टेम्परेरी जो कि हमने डिटेल से डिस्कस करना है, डायलिसिस की बात करें तो हम डायलिसिस कहते किसे हैं बेटा, आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड। देखिए खून को साफ करना किसका काम था, किडनी का काम था। अब किडनी तो फेल होगी, वही काम अगर हम बाहर से करवा रहे हैं तो उसी चीज को हम क्या नाम दे रहे हैं, डायलिसिस का नाम दे रहे हैं। अब डायलिसिस के दो मेथड है, एक हीमोडायलिसिस और एक आपके पास क्या है बेटा, पेरिटोनियल डायलिसिस। यहां पे आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि कॉमन कौन सा है, तो हम कहते हैं बेटे ये आपके पास कौन सा है, कॉमन मेथड है किसका, डायलिसिस का। यहां पे याद रखना है इसके लिए आपको डायलाइजर सेंटर के ऊपर जाना पड़ता है और ये हफ्ते में आपको 2 से 3 दफा ये प्रोसेस करवाना होता है। अब इसके अंदर होता क्या है, लेट सपोज हम यहां पे ये जो मशीन बना रहे हैं इसको हम आर्टिफिशियल किडनी का नाम भी दे रहे हैं या हीमोडायलाइजर का नाम भी देते हैं। अब यहां पे होता क्या है बेटा, एक साइड से हम डायलाइसिस फ्लूइड को इन करवाते हैं और दूसरी साइड से वही डायलाइसिस फ्लूइड यहां से क्या होता है बेटा, आउट होता है। यहां पे जो डायलाइसिस फ्लूइड है, यहां पे जो डायलाइसिस फ्लूइड है बेटा, एक साइड से उसने फ्लो करना है और लेट सपोज मैं कहता हूं डायलाइसिस फ्लूइड यहां से यहां मूव कर रहा है, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा बेटा, ब्लड होगा। इसी तरह डायलाइसिस फ्लूइड यहां से और वहां से। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जिक्र किया था काउंटर करंट मैकेनिज्म का, सर यहां पे भी फ्लो कौन सा आ रहा है, ऑपोजिट फ्लो आ रहा है। तो ब्लड में से जो वेस्ट मटेरियल है वो ऐड हो जाता है किसके अंदर, डायलाइसिस फ्लूइड के अंदर, और उसी डायलाइसिस फ्लूइड को फिर इसी मशीन या डायलाइजर जिसको हम हीमोडायलाइजर का नाम दे रहे हैं बेटा, या आर्टिफिशियल किडनी, यहां से हम उसको क्या कर लेते बेटा, आउट कर लेते। तो ये आपके पास एक मेथड है जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं बेटा, हीमोडायलाइसिस। दूसरा मेथड आपके पास कौन सा है बेटा, पेरिटोनियल डायलाइसिस। पेरिटोनियल डायलाइसिस के अंदर होता क्या है, लेट सपोज बेटा ये आपका एब्डोमिनल रीजन है और ये आपका जिसको हम बेली बटन कहते हैं, लेट सपोज हम इसको यहां मेंशन कर लेते हैं। अब होता क्या है, यहां पे एक ट्यूब जिसको हम कैथेटर का नाम देते हैं, इसको इंसर्ट करवा दिया जाता है। अब यहां पे याद रखिएगा टोटल 3 स्टेप्स आपने याद रखने हैं। ऐसा नहीं है कि आप गए जी आपने ट्यूब की प्लेसमेंट करवाई और उसी टाइम। बेटा यहां पे सबसे पहला जो स्टेप है वो आपके पास है प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब, प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब कह ले या कैथेटर कह ले बेटा, ठीक है। फिर दूसरी चीज आपके पास क्या है, प्रैक्टिस, और फिर तीसरी चीज आपके पास क्या है बेटा, लास्ट जो स्टेप आएगा वो क्या है बेटा, डायलाइसिस। क्या मतलब है सर, सबसे पहले आप यहां पे उस ट्यूब को क्या करेंगे बेटा, प्लेस करेंगे, उस ट्यूब को क्या करेंगे बेटा, प्लेस करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज क्या है,
प्रैक्टिस के अंदर आएगी, ठीक है, कि क्या सर वो वहां पे फिक्स हो गई है, वहां कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो गया। और उसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, डायलिसिस करेंगे। अब यहाँ पे क्या सर नॉर्मल प्रोसीजर है, एक साइड से आप क्या करते हैं, डायलिसिस फ्लूइड को एंटर करवाते हैं, तब ये वाली साइड क्लोज, क्लियर, और डायलिसिस होने के बाद हम ऊपर वाले पोर्शन को क्या कर लेते हैं बेटा, क्लोज कर लेते हैं, और इस नीचे वाले को क्या कर लेते हैं, तो यहां से वही डायलिसिस फ्लूइड क्या होता है बेटा, आउट होता है। अब याद रखिए कि ये विदाउट वेस्ट मटेरियल है, यहां पे कोई वेस्ट मटेरियल ऐड नहीं है, इस फ्लूइड से आपने डायलिसिस करवानी थी, करवाने के बाद जो यहां से फ्लूइड जा रहा है बेटा, अब इसके अंदर वेस्ट मटेरियल क्या हो गया बेटा, ऐड हो गया। ये सारी की सारी चीजें आपने याद रखने की टेम्परेरी ट्रीटमेंट में, जिसको हमने क्या नाम दिया बेटा, डायलिसिस। जो परमानेंट ट्रीटमेंट है ये आपके पास बेटा जो एंड स्टेज होती है बिल्कुल रीनल फेलियर के अंदर, उसके अंदर आपको देखने को मिलती है। बड़ा सिंपल सा है कि यहाँ पे आपने एक डोनर देखना होता है, ढूंढना होता है, उस डोनर के और रेसिपिएंट जिसको चाहिए बेटा, इसके आपने क्या करने होते हैं बेटा, जो किडनी टिश्यू है उसको मैच करना होता है। अगर वो मैच कर जाते हैं तो आप क्या कर लेते बेटा, उस डोनर में से रेसिपिएंट को क्या कर लेते, किडनी डोनेट कर लेते। तो ये सारी की सारी डिस्कशन थी बेटा आपके पास डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी के हवाले से, जिसमें एक टॉपिक आपके पास किडनी स्टोन का है और दूसरा टॉपिक आपके पास क्या है बेटा, रीनल फेलियर का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।